जीनो इतनी देर क्यों? हाँ चलता हूँ मम्मी। हाँ जल्दी आ। भाई अंगूठी के जिनको पकड़ने के लिए मगरिब घाटी के रेगिस्तान से वो नागफनी के कांटे जल्दी से ले आओ। मम्मी मम्मी तुम्हें आना ही होगा। मैं काली पहाड़ी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सूरज ढलने से पहले आ जाना। तुम्हारा अलादीन। सफर? कौन सी काली पहाड़ी? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मसला क्या है? अगर मेहर हमारी जगह वहां पहुंच गई तो ठीक है। मेहर वहां अलादीन के साथ सफर करेगी तो उसे खुद समझ आ जाएगा और उसकी अकल ठिकाने भी आ जाएगी। वो दोनों वहां पर अकेले होंगे ना? यास्मीन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर वो दोनों अकेले हो, दुकेले हो, पैदल हो या अपने घोड़े पे अगर एक ही घोड़ा हुआ तो मेहर की बच्ची दाल दाल कच्ची अगर काले चोर के साथ एक ही घोड़े पे बैठी तो उस मेहर की बच्ची के सारे लिबास ना कैसे से काट देंगे। लेकिन ये खत तो काले चोर ने हमें लिखा था। कहीं ये सफर बगदाद के बारे में तो नहीं? काले चोर तू खत में पूरी बात लिख देता तो पता नहीं इसका क्या बिगड़ जाता है। ये बंदर का बच्चा पता नहीं आजकल कहाँ खोया रहता है। हमारी आंखों में तुम हमेशा हमारी आंखों में खो जाते हो। लेकिन अब कुछ खोने का नहीं बल्कि कुछ पाने का वक्त है। कहानी में नया मोड़ लाने का वक्त है। क्या? हमारा मतलब है कि सफर पर जाने का वक्त है और फिर सफर में तो नए मोड़ मिलते ही है ना। शहजादी अपनी आवाम के लिए जान भी दे सकती है और वैसे भी इन्होंने जिद पकड़ ली है और जिद छुड़वाने का वक्त मेरे पास नहीं है, तो साथ चल के ही देखते हैं। तो फिर सफर शुरू करें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। उफ, ये मोहब्बत। यहाँ बगदाद तबाही की कगार पर है और इन इंसानों के दिल के मसले खत्म ही नहीं हो रहे। चलो अच्छा है, मेरे छोटे मोटे भाई का आका मोहब्बत के सफर पर जा रहा है। देख छोटे, तेरे आका को तेरी कितनी फिक्र है। तेरे लिए जंग लड़ने के बजाय मोहब्बत के सफर पर जा रहा है। तो फिर चले शहजादी। पैदल? शहजादी, शहजादियों की तरह ये सफर करेंगी। लेकिन ये सफर है किसके लिए? जिसके लिए हमेशा होता है, बगदाद को बचाने के लिए। ये रेत, गर्मी और हवा, ये तीन चीजें हटा दी जाए ना तो फिर हम यहाँ रह भी सकते हैं। शहजादी, रेगिस्तान में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है और शहजादियों का हुस्न इस पानी से भी ज्यादा कीमती है।
सफर लंबा है और पानी कम। क्या सफर लंबा है मतलब? अभी तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। अभी तो शुरुआत हुई है। वो जीनू, तू ऐसे मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? पीछे वो अम्मी इसलिए ताकि कोई भी खतरा हो तो मैं यहाँ पीछे से देख सकूं और आपको महफूज रख सकूं, इसलिए। खतरों की वजह से या समोसे ढूंढ रहा है? अम्मी जीनू क्या हुआ? अम्मी याद आ गई, अम्मी की अम्मी याद आ गई, हमारी महरूम नानी याद आ गई। अलादीन अब इस धूप में हमसे और नहीं चला जाएगा, हमारा हुस्न कम पड़ जाएगा। हम वापस चलते हैं ना, और फिर अपने कारवा के साथ वापस लौटेंगे, जिसमें हमारे साथ पानी भी होगा और पालकी भी। रुकिए, बस अब घोड़े से उतरने का वक्त आ गया। आइए। शुक्र है अल्लाह का, हमारी मंजिल आ गई। नहीं, मंजिल तो भी बहुत दूर है, इसके आगे घोड़े नहीं जा सकते, तो हमें आगे का सफर पैदल चल के तय करना होगा। आइए। क्या? आइए। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं अम्मी, पत्थर लग गया, मेरे पैर पे चोट लग गई। पैर पे? पैर दिखा। नहीं अम्मी, मैं अपना पैर कैसे दिखा सकता हूँ? पैर कैसे दिखा सकता हूँ? मतलब दिखाना। मैं किस पैर से आपके सामने आऊँ? और ये उस जिन की कारस्तानी है, पता नहीं क्यों मेरे बेटों के पीछे पड़ गया। जीनू तू पैर नहीं दिखाएगा तो कैसे पता चलेगा कितनी चोट लगी? नहीं अम्मी, खाना। संभल संभल के चलना अजनबी गांव में, एक कांटा चुभ गया ना फूल तेरे पाँव में। मिल गया, अब मंजिल बहुत पास है। आइए शहजादी, चलते हैं, मजा आएगा। मजा आएगा? यहाँ पीने को पानी नहीं, सवारी को घोड़ा नहीं, और हमारे पैर में कांटा चुभ गया, और तुम कहते हो शहजादी मजा आएगा? माफ कर दीजिए शहजादी, लेकिन हमें आगे चलना ही होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। शहजादी, हमें चलना होगा। नहीं शहजादी, तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं और नटड़ी कितनी बार मुश्किलों में फंसे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। दोनों में कितना फर्क है, सफ़र में एक बोझ है तो दूसरी साथी। पर शहजादी ऐसा क्यों कर रही? मैंने तो खदान में सुना था कि शहजादी बगदाद के लिए कुछ भी कर सकती है, पर ये तो बगदाद के लिए ज़मीन पर पाँव रखने को भी तैयार नहीं है। नहीं अम्मी, पैर मत दीजिए। पिच्छू। जीनू, मैं भी आती हूँ। पिच्छू, डर आप सबकी अकल पर हावी हो गया है, यहाँ बिच्छू नहीं होते। भाईजान, ये जरूर उस कमबख्त जिन की कारस्तानी है, वो यहीं कहीं होगा। आप सब अपने अपने आईने निकाल लीजिए। अल्लाह वल्लाह, बीबी जा गई गरीबी। मैं यहाँ क्यों आया? यहाँ तो इतने सारे आए नहीं, अब मैं क्या करूँ?
तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक तरीका है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या बेचैनी हो तो ऐसे एक हाथ पेट पे और एक हाथ सर पे बोलो, दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है सब बढ़िया है। बोलो बोलो। दिल दरिया है सब बढ़िया है, 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 दिल दरिया है सब बढ़िया है। जैन! 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 अब आएगा मजा। जैन! आज तो इसे पकड़ कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसकी। चलो आराम से, आराम से। चलो चलो। भाई ने बिल्कुल सही कहा था, ऐसा करने से सच में सब बढ़िया लग रहा है। इतने सारे आईने, वहां भी आईने, यहाँ भी आईने, वहां गया तो भी गड़बड़, यहाँ पे तो भी गड़बड़। अब मैं करूं तो क्या करूं? ये सुनसान गली महफूज लग रही है, वहीं चला जाता हूँ। चीनू, हर तरफ तबाही मची हुई है और ये चीनू कहाँ चला? चीनू, ये चीनू कहाँ चला गया? चीनू! हाँ, अब ठीक है। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करूं? तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो, चिराग के जिन, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। जीत को अपना जुनून बना लो चिराग के जिन। डर को समोसा समझकर चबा जाओ। हिम्मत को इत्र की खुशबू की तरह अपने अंदर बसा लो चिराग के जिन। अपने बहादुरी की समझ चला लो। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, आसमान से गिरे खजूर, ये आईने हो जाए चकनाचूर। मेरा जादू काम कर गया, आईने टूट गए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। अगर भाई यहाँ होता तो कितना खुश होता। ये सब मैंने किया, मैं कितना कमाल का जिन हूं। अम्मी, जिनने सारे आईने तोड़ दिए, अब वो हम सबको मार डालेगा, कोई नहीं बचेगा। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई तेरी भी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने पूरे शहर में तबाही मचा दी। अब मैं क्या करूं? अम्मी, 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 अम्मी,
बेटे तो अम्मी की हिफाजत करते हैं और मैं इतना बुरा बेटा हूँ कि अपनी ही अम्मी को चोट पहुंचा दी और अब अपनी गलती मान के उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। अम्मी माफ करना अम्मी। कुछ नहीं हुआ अम्मी, कुछ नहीं हुआ। कुछ हाँ चिनू, जिन्ने हमारे सारे आईने तोड़ दिए। हाँ। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी। हम उसे बगदाद से जरूर बाहर निकालेंगे। हाँ। मुझे कभी कोई जिन मिलेगा तो उससे जरूर पूछूंगी कि तेरी अम्मी ने क्या तुझे यही सिखाया है? अम्मी आप जिनके बारे में कहिए, लेकिन उसकी अम्मी के बारे में कुछ मत कहिए। क्यों? क्योंकि कई बार अम्मी को अपने बच्चों की सच्चाई नहीं पता होती। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे देखो, मैं तो अपने दोनों बेटों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। उनकी सारी सच्चाई पता है मुझे। तुम इधर उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देखना। कहाँ चला गया तू? मैं कितना परेशान हो गई थी। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती हूँ? मुझे माफ करना अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ करना। बस सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है। अम्मी इससे बांधिए अम्मी। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। आइए। बुरे से बुरा इंसान भी ना किसी जिन जितना बुरा नहीं हो सकता। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, जिन वाकई में बुरे होते हैं। तभी तो आज मैंने अपनी ही अम्मी को इतना दर्द दिया। मैं ना उस जिन को पकड़ कर रहूंगी जब तक बगदाद पर से जिनों का साया नहीं मिटा दूंगी, चैन की सांस नहीं लूंगी। तुम सुना तुमने भाई? तुम्हारी मुंह बोली अम्मी तुम्हारी दुश्मन है और तुम अपनी अम्मी के। नहीं, वो मेरी अम्मी है और मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। हरकत तो तुम्हारी दुश्मनों वाली ही है। सोचो, जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा मुंह बोला भाई यानी तुम्हारा आका इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर एक शहजादी के साथ इश्क लड़ा रहा है। कमबख्त इश्क एक गुलाम से ज्यादा अजीज होता है। छोटे, ये इंसान होते ही खुदगर्ज है। आखिर में एक जिन ही जिन के काम आता है। भाई ने मेरी जान बचाने का वादा किया है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और अगर अंगूठी के जिन की बात सच हुई तो